चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज परसेंटेज। ओके, सो व्हाट इज परसेंटेज? आपको परसेंटेज के हिसाब से अंदाजा हो रहा होगा कि परसेंट, द वर्ड इज परसेंट। सो ये जो परसेंट है लफ्ज, इसका मतलब होता है 100 के ऊपर। यानी हमने हर कन्वर्जन जो है, वर्ड ओरिजिन जो है परसेंट मतलब 100 के ऊपर, मीन्स पर 100। जी। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास थाउजेंड्स की वैल्यूज हैं, लैक्स की वैल्यूज हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, हम उनको परसेंट पर लाना चाहें तो परसेंटेज एक्चुअली इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। सो मकासद तो खैर इसके बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक टू कंपेयर द क्वांटिटीज इजीली। ये आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ज्यादा बेहतर वर्किंग ऑर्डर में है, यानी कंपैरिजन सेट करने के लिए हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। जो सिंबल होता है वो हमें सबको पता है परसेंटेज का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ परसेंट, दैट इज, इट्स ओके, यहीं इसके आगे लगा लेते हैं परसेंटेज। दिस इज परसेंट। सो जब भी हम इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे, इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज परसेंटेज। ठीक है, और ये एक्चुअली एक फ्रैक्शन होती है परसेंटेज, जो 100 डिनोमिनेटर के साथ होती है। जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो उसका एक डिनोमिनेटर हमारे पास आता है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर? परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। आसान है वैसे तो। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन वो डिनोमिनेटर 100। ठीक है, मुझे अजीब दुनिया लग रही है। डिनोमिनेटर 100। ठीक, 100 के डिनोमिनेटर के साथ बस ये अब ध्यान में रखिए कि जब भी बहुत 100 के छोटा है डिनोमिनेटर के शामी साथ, बाजी। ओके आई एम मेकिंग इट मुझे बिगर। नजर नहीं आ रहा। ओके, एक्चुअली ये है व्हाइट बोर्ड। एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड इज फॉर लैपटॉप एक्चुअली। जी। फाइन, अब जी। सही है। जी। जी। ओके, परसेंटेज क्या चीज होती है? फ्रैक्शन होती है विद डिनोमिनेटर 100। सही। और हम्म। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज का 25% हमने लेना है, if 25% जी। is here, it means you are saying 25 over 100। ठीक है, हम्म। 25 over 100, ये ओवर स्लैश जो है वो ओवर फॉर्म में आएगा। ओके, सो हम हम्म। इसे कहते हैं परसेंट, क्योंकि 25% का मतलब है कि 100 के ऊपर 25। ठीक है, और अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट इनटू डेसिमल एज वेल। वो कैसे? अच्छा, डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है कि कितने हम यहाँ पर जीरो कितने हैं? इधर देखिए, ये जीरो कितने हैं? 2 है ना। आप जी। राइट साइड से 2 फिगर्स छोड़कर पॉइंट लगाएं। राइट साइड से हम्म। 25 के राइट साइड से, राइट कौन सा? ये वाली साइड है। राइट साइड से 1 फिगर, 1 जीरो, सेकंड फिगर, सेकंड जीरो, और 1 मतलब पॉइंट, यानी 0.25। ठीक है, समझ आई? और क्योंकि 25 के बाद कोई और फिगर नहीं है इसलिए जीरो। और अगर ये 125 होता, अगर ये वन ट्वेंटी जी। फाइव होता और ओवर 100 होता, तो हम कैसे लिखते? एक जीरो, पॉइंट, एक एक पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ और यहाँ पॉइंट आना था इधर। ठीक है, 1.25। 0.025। किसका? क्या होता? 0.125 होता ना? 125 ओवर 100 होता। 125 ओवर 100। मैंने आपसे कहा कि जितने जीरो हैं उतने छोड़ दो राइट साइड से फिगर्स। हाँ, 1.25। 1.25। 1.25, जी, फिर हमारा होता हम्म। 1.25। अगर यहाँ 1000 होता तो होता 0.125। यानी हमने जी। जितने जीरोस हैं राइट साइड से उतने फिगर्स छोड़कर पॉइंट लगा देना है। ठीक है, जी। अगर उसके बाद कोई फिगर नहीं है तो जीरो, और अगर उसके बाद फिगर नहीं है लेकिन जीरो बचते हैं, फिर आप क्या करेंगी? अगर फिगर नहीं है लेकिन जीरो बचते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, अब आप क्या करेंगी? जी।
तो अब जीरो आपको, पॉइंट जीरो टू हाँ, फाइव बिल्कुल, यानी जो जीरो बच गया है वो हम लगा देंगे। अब हम्म हमारे पास आंसर आना चाहिए, ये 5 को छोड़कर पॉइंट, 2 को छोड़कर पॉइंट, अब कोई फिगर नहीं है लेकिन जीरो मौजूद है तो हम जीरो लगा देंगे यहाँ पर। और उसके बाद 1 की जगह पॉइंट, यानी 0.025। ठीक है। ओ ओ, असल में फिंगर से लिखना पड़ रहा है ना, तो वो जरा, टच स्क्रीन तो है नहीं, लैपटॉप के साथ है। ओके, फाइन। तो ये हमारे पास बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, व्हाट इज परसेंटेज। इसको इन शॉर्ट, क्योंकि हमने आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने हैं, तो बहुत ही आसान लफ्जों में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि हर 100 के ऊपर हमने वैल्यू को लेकर आना है, थाउजेंड्स वैल्यूज को भी, लैक्स को, करोड़ को, यानी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी हैं वैल्यूज हमारी, हमने उन सब को 100 के ऊपर लाना है, यानी पर सेंट, यानी 100 पर उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी इजी टू अंडरस्टैंड। हम लाखों में कंपेयर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 100 पर कंपेयर करना आसान होगा। ठीक है। सो हम इसको इस्तेमाल क्यों हम्म करते हैं? टू कंपेयर क्वांटिटीज इजीली। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वाई वी आर यूजिंग परसेंटेज रिगार्डिंग, मीन्स कि सीएसएस के पेपर में परसेंटेज का क्या काम है? असल में जब हम किसी ऐसी जगह काम करना चाह रहे हैं जहां हमने कंप्लीटली एडमिन को देखना है, सो वी हैव टू यूज इन मार्क्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, ग्रोथ रेट्स, और क्या चीजें हो सकती हैं, इंटरेस्ट रेट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सारा स्ट्रक्चर ही हम परसेंटेज पर, इवन इफ इफ वी टॉक अबाउट साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, so we need percentage over there as हम्म well. हम्म गॉट इट। सो बेसिक कन्वर्जन फ्रैक्शन की परसेंटेज पर 100 से मल्टीप्लाई होकर होती है। बेसिक कन्वर्जन हम्म फ्रैक्शन की परसेंटेज के ऊपर कैसे होती है? मल्टीप्लाई बाय 100। या डेसिमल की परसेंट, जी डेसिमल का पता है ना क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, जो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करते हैं। न्यूमरेटर एंड जी डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? लेट मी लेट मी मेक इट स्मॉल लिटिल बिट, सो आई कैन राइट हियर मोर। ओके, यहाँ पर हमने क्या करना होता है, परसेंटेज दो तरीके से हमने देखनी है। एक, अगर हम देखें डेसिमल टू फ्रैक्शन टू, एक मिनट, इसको आपको नजर आए बस ये मुझे बता दीजिएगा। डेसिमल टू, डेसिमल टू परसेंट, और दूसरा हम करते हैं जी फ्रैक्शन टू। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंट। ओके। फ्रैक्शन हम्म का मतलब होता है जिसमें एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, और हम उसको फ्रैक्शन में बदलें। और डेसिमल होता है 0 पॉइंट, जैसे भी हमने लिखा 0.25, फ्रैक्शन था 25/100। जी जी ठीक है। हम इन दोनों को जी फाइंड आउट करने के लिए, दोनों के को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करना होता है हमने? मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। आई नो मैथ्स इज बोरिंग, लेकिन डेसिमल है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 डायरेक्ट करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, किसी सोचे समझे बगैर। वो कैसे? मगर आपने ये सोचना, अगर आपने कहा कि हमने यानी थ्री कि बाय उसको फोर कन्वर्ट का नहीं थ्री करेंगे बाय नीचे फोर से का 1000 परसेंट लगा निकालना के है, या 100 लगा के। अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर जी हम फ्रैक्शन लेते हैं एक, कोई सी भी, 3/4 है आपकी, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ थ्री हम्म बाय फोर को परसेंट में बदलो। what you are supposed to do, simple, multiply by 100, so you will see that what is percentage of 3/4, what is that? यस जी 4 2 8, कैंसिलेशन आती है ना, बहुत यस ज्यादा सिंपल सी है। जी जी ट्वेंटी जी फाइव जी जी फोर जार वैसे ही जी 25 का टेबल ही आसान है। 25 जी 4 जार, जी 25 3 जार 75। जी इसका मतलब है क्या 75/4 परसेंटेज होगी? 75%। जी आसान है, हम्म बहुत ही आसान। परसेंटेज इज द मोस्ट कॉमन बट द मोस्ट इजीएस्ट वन। सिर्फ इतना है कि आपका लॉजिक क्लियर हो, आपके थॉट्स क्लियर हो, सो यू विल सी दैट यू कैन अटेम्प्ट इजीली पीसीएससी, जीमैट, सॉरी जीआरई, एनटीएस, जो भी आपने पेपर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि उसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं होते। आपने एक क्वेश्चन का वर्थ होता है 1 मिनट या सम टाइम्स 40 सेकेंड्स, वर्थ इतना होता है। और मजे की बात यह है कि सीएसएस के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जीआरई के एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई और दे रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यू आर लकी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। नेगेटिव मार्किंग से क्या मुराद है?
यानी आप गलत करोगे तो पेपर में जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज खत्म हो जाते हैं। यानी आपके गेनिंग मार्क्स आप लूज करते हो, आपको सोच समझ कर अटेम्प्ट करना होता है। आप श्योर शॉर्ट हो तो आंसर दो, वरना ना दो, वरना जो आपने दिया हुआ है उसमें से भी कट जाएंगे। वो होता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। और जीआरई और एनटीएस में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, बट पीपीएससी का मुझे पता नहीं है, सीएसएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो इन दिस रिगार्ड यू आर लकी कि सीएसएस के एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कट गया तो कट गया, नहीं कटा, आपका गलत हो गया तो हो गया, आपके हुए हुए नंबर में से कटेगा नहीं। लेकिन पेपर पेपर इस तरीके कार से डिजाइन है, मैं देख रही थी कि जैसे होता है ना, हम लोग पहले देखते थे कि यार अगर हम ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर लेंगे और अगर ये छोड़ देंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन हर पोर्शन में से कुछ ना कुछ करना है तो पास होंगे। जी जी जी, इसमें इवन ए बी सी के जो पार्ट्स हैं उसमें से अगर ए का आपका पार्ट डेसिमल का है तो बी जो है उसका पार्ट डिफरेंट है। और आपके हर क्वेश्चन में ऐसे डिवीजन है। इवन के आई हैव ऑब्जर्व 2018 या 17 का पेपर था जिसके अंदर सीएसएस के हम्म। पेपर में के क्वेश्चन नंबर जो मैथ्स पोर्शन है, बी पोर्शन है, उसमें से एक क्वेश्चन नंबर जी। 1 है ना, अगर वो अगर फ्रैक्शन का है तो जी। 2 जो है वो आपका उसका ज्योमेट्री का है, फिर तीसरा जो पार्ट था वो लीनियर इक्वेशन, यानी इस तरह से है, अलजेब्रिक है। मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ ऑप्शन टू लीव एनी कॉन्सेप्ट। आपको हर कॉन्सेप्ट करना है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत ही इजी है। यानी जो भी आपका पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिकल पोर्शन है जिसके अंदर वो पाई चार्ट्स वगैरह है, प्रोबेबिलिटी है, ये सारी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। शामी बच्ची, मुझे बुक रेफर कर दें आप कोई, मैं फिर ले लूंगी वो किताब। ओके, आई विल सी एंड टेल यू दैट विच वन बुक यू विल प्रेफर। बेसिक कन्वर्जन हमने करना है, डेसिमल परसेंटेज, अच्छा डेसिमल को परसेंटेज में करना है। अगर 0.65 है, बिल फर्स्ट मैं आपसे कहती हूँ पॉइंट सिक्स जी। फाइव जो है उसको कन्वर्ट करो, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट। अब तो ये डेसिमल आ गया ना। जी। जी, मैंने बाई आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल 0.65। अच्छा, जो डिवीजन का रूल होता है ना, मल्टीप्लिकेशन का उसका रिवर्स रूल होता है। मैंने आपको पॉइंट लगाना बताया कि कैसे पॉइंट लगाएंगे, उतने लेफ्ट साइड पर, यानी राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ जी। जाएंगे। लेकिन जी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, ये हम डिवाइड कर रहे थे ना पहले, जी। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगी, लेफ्ट से चलेंगी और राइट पर जाएंगी, उतने जीरोस छोड़कर पॉइंट लगाएंगी। ये कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। अब आप जी। यहां से पॉइंट उठाएं, एक जीरो का पॉइंट आ गया यहां, फिर दूसरा जीरो का पॉइंट आ गया यहां, इसका मतलब है कितने परसेंटेज हुआ, 100। पॉइंट कहाँ चला गया, 65 के बाद। नीचे 100 आएगा ना इसके, कि नहीं? जी, इसको नीचे 100 नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे शामी बाजी? कन्वर्ट तो कर रहे हैं बेटा, कन्वर्ट तो कर रहे हैं। 65 पॉइंट, पॉइंट को आप ये देखो, मैंने आपको पहले यहां पर बताया था कि डिवाइड करने के लिए हमने डेसिमल्स को कहाँ मूव करना है, राइट टू लेफ्ट। हम्म। डेसिमल को कहाँ मूव करना था, हमने पहले 5 लिया था, फिर हमने 2 लिया था, और फिर हमने पॉइंट लगाया जी। था, ऐसा ही कर रहे जी। थे। जी। लेकिन अब हमने ये डिवाइड कर रहे थे, यहां पर ये डिवीजन है, लेकिन अब हम 100 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो उसका रिवर्स हो गया ना, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स होता है ना। जी। तो आप मुझे बताओ पॉइंट कहाँ चला जाएगा, अब पॉइंट की मूवमेंट किस तरफ आएगी, पॉइंट उठकर बैक टू पहले, राइट। हाँ लेफ्ट टू राइट आएगा। अब पहले एक जीरो की जगह 6.5 आ गया, अगला जीरो था 65.0, इसका मतलब 65% आ गया। यानी अब जी। आपका मल्टीप्लीकेशन में जीरो की पॉइंट की मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होती है, डिवीजन में पॉइंट की मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होती है, जस्ट रिमेंबर हम्म। दैट। ये हम्म। एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह है। जैसे हम कहते हैं कि रोशनी की जो रे है वो किस तरह से मूव करेगी, तो हमें उसका वेक्टर क्वांटिटी पता होनी चाहिए। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें हर हाल में साइड्स को, डायरेक्शंस को ध्यान में रखना होता है, हम्म। मैग्नीट्यूड को ध्यान में हम्म। रखना होता है। सो डेसिमल जो है वो ऐसा ही है कि आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें 100, जो है फुल मार्क्स आते हैं, जैसे ये मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन सही है आपका? बिल्कुल 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 फुल मार्क्स, फुल फ्लैज, ठीक है। अगर आपके पास एक एक परसेंटेज आपने फाइंड करनी है नंबर की, ठीक है। जी। आपको मैं बता एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप मैं आपसे कहती हूँ बिल फर्स्ट 20% ऑफ 250,
आप कैसे जी। फाइंड करेंगी ये? मैं अब आपको दूसरा बोर्ड लेती हूँ ना, फिर इसके बाद आपको ये इसी बोर्ड का दूसरी डायरेक्शन लेती हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहती हूँ आप निकालें 20% ऑफ 250, आप क्या करोगी? अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ऑफ आ जाता है ना जहाँ ऑफ, हम मैथ्स में बहुत, वैसे तो ये एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक आप ट्रिक समझ लें कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? जी। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ये एक ट्रिक है, अदरवाइज विदाउट ऑफ भी आप समझ सकती हैं। तो 25% ऑफ, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई था। ओके, ये मल्टीप्लाई है। और अगर 250, आपने 250 का 20% निकालना है, अब आप क्या करोगी? 250 का 20% निकालो। ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, दैट इज द इजिएस्ट वे। आपके पास कुछ सेकंड्स होंगे इसे सॉल्व करने के लिए, हाउ यू कैन सॉल्व। 20%, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि 25%, 65% लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है? 20/100। जी। ठीक है, ऑफ का मतलब मैंने अभी अभी आपको बता दिया, व्हाट डज इट मीन? मल्टीप्लाई। 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 मल्टीप्लाई बाय 250। तो मेंटल मैथ्स है, जल्दी जल्दी इसको हम्म। कैंसलेशन अप्लाई करो, जहां जहां जो कटता है वहां काट लो फटाफट, पाकिस्तानी बच्चे बन जाओ। ये जीरो से जीरो कट गया, ऊपर से जीरो से जीरो कट गया, जीरोस कट सकते हैं, ठीक है। अब हम्म। 25 टू जार, शामी बची, थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है मेरा। इसमें दिमाग घूमने वाली क्या बात है? जीरोस कट जाते हैं। मेरी बात सुने। आपने कहा कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जी बिल्कुल। और ये 20 के नीचे आपने 100, 100 कन्वर्ट किया है। 20% को किस में कन्वर्ट करना था? परसेंट हटाना है ना हमने। जी। 20% का मतलब 20/100। इसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे ना? अगर जरूरत पड़ी तो आ भी जाएंगे, अभी हमें जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा कट रहा है। नहीं, मतलब वैसे पॉइंट्स हम नहीं लगाएंगे ना, जैसे पॉइंट्स हम कहाँ लगाते थे भला। नहीं, इकट्ठा रिकॉल करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। एक सेकेंड है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि 20% में परसेंट का जो सिंबल है उसको हम किधर करेंगे? जब मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी हम कहते हैं 30%, 20%, वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, वो 100 के ऊपर निकाल रहे हैं हम। यानी 100 पर 20 है तो 250 पर कितना होगा? अच्छा, जी। आप 250 छोड़ दो, 200 पर कितना होगा? अगर 100 पर 20 है तो 200 पर कितने पैसे, पैसों में कन्वर्ट कर लो, हमारी कॉम जो है ना वो पैसों पे जल्दी पता लगाती है। 100 पे 20 रुपए आपको मिले, 200 पे कितने पैसे मिलेंगे? 40 रुपए। हाँ शाबाश, क्या बात है। और 250 पर 50 रुपए। ये है हमारा परसेंटेज। ठीक है, अच्छा ये है, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक यही मसला है। अगर हम 5 साल के बच्चे को भी कहें और 25 साल के बच्चे को भी कहें, वो ऐसे ही जवाब निकालता है पैसों पर आके, झटपट, कि बेटा टॉफी लेने दुकानदार के पास जाओ तो कितने रुपए दोगे, और फिर 2 टॉफियां लो तो कितनी आएंगी। तो यही बात है, ये होती है परसेंटेज, ठीक है। हम बजाय इसके 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए करके लाखों तक पहुंचे, हम उसको सीधा सीधा आप मेरी मल्टीप्लाई बात डिवाइड सुने, करें। ये जो आपने ये 250 से मल्टीप्लाई किया है, जी, ये आप कह रही है जब ऑफ होगा तो तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना फिर दूसरी सिचुएशन में क्या होगा? दूसरी सिचुएशन आएगी तो देखेंगे, अभी आप सिर्फ इसी सिचुएशन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर मैं तो आपको, फिर कहाँ से करनी है हमेशा प्रैक्टिस? याद रखो, हमेशा याद रखो कि पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाय 100 होता है जब भी हम एक क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज दूसरी क्वांटिटी पे, यानी अभी तो हमारे पास परसेंटेज मौजूद था, अगर जी। परसेंटेज मौजूद था तो हमने क्या करना था? परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय होल, ठीक है, परसेंट 250 मल्टीप्लाई होल है बाय यहाँ होल। पर। होल 250 250 है, अब हो। आपकी टोटल अमाउंट 250 है ना, जी टोटल जी जी अमाउंट के जी। साथ आपने मल्टीप्लाई करना है अगर आपको किसी चीज की परसेंट वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर परसेंट हाँ। वैल्यू आपके पास है तो जो पार्ट आपके पास मौजूद है वो ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
जैसे मैं आपको कहती हूँ कि एक स्टूडेंट ने 45 नंबर हासिल किए 60 मार्क्स में, टोटल 60 मार्क्स थे, और द स्टूडेंट गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 60, सो व्हाट इज द परसेंटेज अ स्टूडेंट गॉट? यानी अब आपके पास क्या मौजूद है? परसेंट मौजूद है? नहीं, आपको जी क्या फाइंड करना है? परसेंट। अब पहली सिचुएशन जो थी, मींस यू हैव टू फाइंड 20% of 250. So simply जी percentage you have, you will convert percentage into fraction, means 20 over 100 multiply by whole, मतलब 250. So you have got after cancellation 50. लेकिन जी अगर आपके पास मौजूद है परसेंटेज एंड सॉरी, आपके पास मौजूद है वैल्यूज और आपने फाइंड आउट करना है परसेंट, सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड आउट परसेंटेज, दैट पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाय 100. हाउ वी कैन फाइंड पार्ट ओवर पार्ट होल? ओवर होल मैं यहां पर राइट कर देती हूँ, सो यू विल, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, पार्ट ओवर होल, एक सेकेंड, जब आपने क्या करना होगा, एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, नजर आ रहा है? जी पार्ट ओवर होल है, अच्छा एक मिनट, ये कट करते हैं, पार्ट ओवर होल। हाँ, अब नजर आ रहा है? नहीं, वो असल में मल्टीप्लिकेशन लिखने की वजह से ना कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तरतीब नहीं आ रही है उसकी। एक मिनट, पार्ट ओवर, आप सही आ रहा है? जी ठीक है, ठीक है, सही हो गया। पार्ट ओवर होल, इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि 100 एक ही जगह है। परसेंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन राइट करती हूँ यहाँ पर, सो यू मे इजीली गेट। कैसे? एक स्टूडेंट है, आई एम राइटिंग हियर, आ स्टूडेंट गॉट 45 मार्क्स, कितने में से? 60 में से। चलो 60 में से ही कर लेते हैं, जी वैसे 100 में से भी कर सकते हो, लेकिन वो तो पहले ही 100 है, इसलिए मैं किसी और में ही कर देती हूँ। सही है? अब इस जी पर फॉर्मूला के हिसाब से करो, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया पार्ट ओवर होल वाला। स्टूडेंट गॉड 45 मार्क्स आउट ऑफ 60, अब इसका परसेंट निकालना है। ठीक है हाउ ठीक यू है कैन फाइंड आउट परसेंट? अच्छा, ये हमारे 30 मिनट्स का लेसन था, मैंने 1 आवर देना है आपको, 30 मिनट्स का लेसन था, सो क्विकली आई एम गिविंग यू आंसर ऑफ दिस, एंड आफ्टरवर्ड्स वील स्टार्ट इंग्लिश, ओके? ये मैं इसको बंद भी करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। अब इक्वल का साइन लगाओ, और पार्ट क्या था हमारे, कितने मार्क्स लिए उसने? 45 ओवर कितने में से लिए? 60 जी ओवर 60, यानी डिवाइडेड बाय 60, और अब आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। सो हाउ यू विल डू? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा इजीली, ये जी डेसिमल में आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि 6 तो कट नहीं रहा 10 से, कि नहीं? हम्म हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, 645 से तो हो ना, ये करते हैं। अब करो जरा, इसको सॉल्व करो। 0, 0, 2 3 जार 6, जी यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 5 जार 10, और अब 3 और 45 हो जाएगा, 15 3 जार 45 होता है, सो 3 1 जार 3 जी एंड 15, ठीक है? जी अब 15 5 जार 75, तो कितने परसेंट लिए इस बच्चे ने नंबर? 75%। 75%. So this is very easy to find out percentage, or from percent to portion and part to percent. चलिए, मैं ये क्लास जो है वो